अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और मैं बात करने लगा हूँ पीएमसी के सिलेबस से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कब से बोल रहे थे कि सिलेबस रिव्यू कर दें और इसके अंदर बता दें क्या करना है क्या नहीं करना, तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला। ये पहली बार है कि जब मैं ये पूरा सिलेबस देख रहा हूँ, तो जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी वैसे वैसे मैं भी सिलेबस जो है वो पहली बार ही देखूँगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई हैं एडिशनल। जो कि ये मैं जो स्पेसिफिकली रिव्यू कर रहा हूँ अभी वो सिंध बोर्ड के रेफरेंस से कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे बाकी बुक्स का आइडिया नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैंने बुक्स कभी गो थ्रू नहीं की, तो ये सिंध बोर्ड के रेफरेंस से है, सिंध बुक की रेफरेंस से है कि उसके अंदर जो चीज़ें नहीं है वो मैं पॉइंट आउट कर दूँगा। तो ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं, ये वही उसके नाम है, चैप्टर्स के नाम है। ये चैप्टर नंबर 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 11 है फर्स्ट ईयर से। ये वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 है, प्रोकैरियोट 6 है, ये 8 चैप्टर और 7 चैप्टर है, ये 9 चैप्टर है, ये 10 चैप्टर है, 11 ऑलरेडी यहाँ आ गया। अच्छा ये क्या है, ये 12 चैप्टर है, 13 14 ठीक है। बाकी ये सेकंड ईयर आ गया मेरे ख्याल में, 11th सॉरी फर्स्ट ईयर के चैप्टर सेकंड ईयर के चैप्टर 1 2 3 4, ये 8 है, ये 6 है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये 6 में ही है, ये 10th है, बायोटेक्नोलॉजी 9th है, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक करने हैं और आपके जो लर्निंग आउटकम्स है यानी किन चीज़ों पर आपको टेस्ट किया जाएगा। तो बहुत आसान है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिडेस, लाइसोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीज़ें जो है ये सिंध बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद है। लर्निंग आउटकम्स क्या है? नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर द टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल। आपको बताना चाहिए कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंसेस क्या है। कुछ तो डिफरेंसेस आपको बताएं, जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल में नहीं होती। लाइसोसोम एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। सेंट्रियोल एनिमल में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं जिनके ऊपर पूछा जाता है, पूछा जाना भी चाहिए, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, जो 4-5-6 डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट्स क्या है और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। सिमिलरली ईआर जो है उसकी पहले 2 टाइप्स, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्पेसिफिकली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन स्टूडेंट याद नहीं रखते। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के कंपोनेंट, जैसे कि 4 कंपोनेंट है उसके, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फोल्ड्स मौजूद हैं, क्रिस्टी और मैट्रिक्स होता है उसके अंदर। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। देन इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दिस इज द सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। गोल्गी एपिडेस स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो लेबलिंग है, बुक के अंदर जो डायग्राम है और उसका जो फंक्शन है, ठीक है, कलेक्शन है, पैकेजिंग है, डिलीवरी है, तो ये इसका फंक्शन, मॉडिफिकेशन जो कि इसका काम होता है मेनली। लाइसोजाइम स्ट्रक्चर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। देन प्लास्टिड्स, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की अलग से बात की जाती है क्योंकि एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल के अंदर आता है, अगेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड वैक्यूल। अच्छा, देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, ये ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि बुक के अंदर दी हुई हैं। क्या चीज़ हटा दी इन्होंने, सेंट्रियोल हटा दिया इसमें से, पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम्स हटा दिए इसमें से। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप था 4th चैप्टर के अंदर वो हटा दिया इन्होंने, सेल और सेल थ्योरी हटा दी, तो ये चीज़ें इन्होंने रिमूव की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 4th चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये अच्छा, ये 4th चैप्टर था, ये 2nd चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देन इसके बाद वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है या पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक कोहेजन, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वही चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, बताने दिया नहीं दिया, हाँ, न्यूक्लिक एसिड है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, वही सारी चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं। अच्छा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में स्पेसिफिकली बता दिया इन्होंने ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब आपने न्यूक्लियो प्रोटीन्स नहीं करने और लाइपोप्रोटीन्स नहीं करने, जो कि एडिशनल दिया हुआ है। बाकी न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए, आरएनए, इनके दरमियान का डिफरेंसेस आपको बताना चाहिए। लिपिड्स, जब पूरा टॉपिक दिया हुआ है इसका मतलब लिपिड्स की जो जो चीज़ें आपकी बुक के अंदर मौजूद है वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए। उसको फर्दर उन्होंने जो है वो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया हुआ है कि किसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का क्या चीज़ें होती हैं, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझने बेसिकली। देन डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज, इसके अंदर पोलैरिटी आ गई, हाइड्रोलाइसिस जो कि वाटर की एडिशन की वजह से जो है वो ब्रेकिंग होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, वाटर एज अ सॉल्वेंट आ गया, वाटर एज अ रीएजेंट आ गया, डेंसिटी ये उसके अंदर नहीं दी हुई सिंध बोर्ड के अंदर, ठीक है। वाटर एज अ रीएजेंट ये नहीं दी हुई, बाकी कोहेजन और आयनाइजेशन नहीं दी हुई। कोहेजन दी हुई है, आयनाइजेशन वाली भी मेरे ख्याल में वही है कि H2O है
और ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर। तो ये शायद दो चीज़ें हैं जो कि आपको अलग से देखनी पड़े, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं सिनबोर्ड की बुक में। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैक्राइड में ग्लूकोज की डिटेल नहीं दी हुई, जस्ट मोनोसैक्राइड की डिटेल दी हुई है, तो शायद ग्लूकोज की डिटेल मांग रहे हैं। ओलिगोसैक्राइड, इसमें केन शुगर, सुक्रोज और लैक्टोज। केन शुगर ही लैक्टोज सुक्रोज होती है, लैक्टोज दिया हुआ है, माल्टोज नहीं दिया हुआ, तो माल्टोज आप स्किप कर सकते हैं। पॉलीसैक्राइड के अंदर ये तीनों जो है बुक के अंदर गिवन है। डिस्क्राइब प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड की डिटेल और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके साथ साथ फंक्शंस भी आएंगे, दिए हुए नहीं है बट आएंगे। डिस्क्राइब लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड बुक में दिया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बुक में दिया हुआ है। अल्कोहल एंड ईस्टर्स, एसाइल ग्लिसरॉल जो बनते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, अल्कोहल जो इस्तेमाल होता है, जो क्या कहलाता है, नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं, ग्लिसरॉल जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अल्कोहल है। और ईस्टर्स फैटी एसिड बेसिकली होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अल्कोहल और ईस्टर के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो बेसिकली वैक्स होता है, आई थिंक ये वो कहना चाह रहे हैं। तो बुक के अंदर ये भी गिवन है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। अच्छा, जो वो हैं टर्पिनॉइड्स हैं वो नहीं गिवन, तो टर्पिनॉइड्स के अंदर टर्पीन्स आते हैं, आपके स्टेरॉइड्स आते हैं, टर्पिनॉइड्स आते हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो गिवन नहीं है, तो वो जो टाइप है वो आप शायद स्किप कर सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद बैकबोन एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। तो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर ये इसको टाई कर रहा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 के साथ, सेकेंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 6 के साथ। वहाँ पर आप डिटेल में डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, डीएनए एज हेरिडिटरी, तो इसको आप अगर सेकंड उससे ना भी करें, सेकंड चैप्टर से ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अकाउंट ऑफ आरएनए का मतलब ये है कि आरएनए की जो टाइप्स हैं और आरएनए की जो कंपोजिशन है और डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस है ये लाजमी पता होना चाहिए। देन ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, तो बहुत आसान सा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि सिनबोर्ड की बुक से बाहर है या जिसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंजाइम्स की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3, तो इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर, ये तो मेरे ख्याल में पूरा चैप्टर ही कर लें क्योंकि सब कुछ ही दिया हुआ है। मैकेनिज्म और एक्शन ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम इनहिबिशन, जो इनहिबिटर्स होते हैं। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंजाइम की कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं, एक्टिव साइट होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो जो 2 थ्योरीज हैं आपके, मोड ऑफ एक्शन जो है इंड्यूस फिट मॉडल है और जो लॉक इन की थ्योरी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिकली दिए हुए टेम्परेचर, पीएच और कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इनके बारे में आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा फैक्टर किस तरह से जो है वो अफेक्ट करता है। तो कई बार ये ग्राफ की सूरत में भी दे देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 जो वो है इसके क्वेश्चन जो है वो रेड स्पॉट से मुझे करवाना है, जिसके अंदर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही थी और फिर अचानक कम होने लगी और इसके अंदर पीएच से कोरिलेट किया हुआ है, तो आपको बताना चाहिए कि जो अगर यहाँ पर बेस्ट एक्टिविटी थी और यहाँ पर pH 2 है और यहाँ पर एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये बेसिकली ट्रिप्सिन होगा, सॉरी ये पेप्सिन होगा। पेप्सिन जो कि स्टमक की pH के ऊपर वर्क कर रहा था बेस्ट, और आगे जाके उसकी एक्टिविटी ऑप्टिमम जो एक्टिविटी नजर आ रही थी वो 2 pH के ऊपर आ रही थी। तो इस तरह से टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जो है वो ग्राफ दे देते हैं। डिस्टिंग्विश एंजाइम इनहिबिटर, वो 2 टाइप्स होती हैं, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव, उसकी बात हो रही है, तो इसके अंदर भी कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। बायोएनर्जेटिक्स की अगर हम बात करें, ये चैप्टर नंबर 11 है फ्रेशर बायोलॉजी का। फोटोसिंथेसिस, इसके आपके क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स हैं, जिसके अंदर लाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यही फैक्टर्स हैं बेसिकली, लाइट है, टेम्परेचर है। देन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जो कि अच्छा ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये इसी से रिलेटेड है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जो है वो इसी के अंदर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसी के अंदर आती है। लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ रिएक्शन, ये पूरा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। देन रेस्पिरेशन आता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे आ जाता है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीडेटिव किसे कहते हैं, ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो होती है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ये बेसिकली इसके अंदर आती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो फर्मेंटेशन का टॉपिक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, लर्निंग आउटकम के अंदर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रोसेस। देन रोल ऑफ फैक्टर्स, लाइट का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। आपको पता है लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। डिस्टिंग्विश एंड एक्सप्लेन, पूरा लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हाँ, ये पूरा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं।
कहाँ गया, एक्सप्लेन एटीपी प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर भी होता है और एटीपी प्रोडक्शन तो उसके अंदर भी होती है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी। एंड डिफरेंशिएट डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फॉस्फोराइलेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है। बेसिकली बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर जो जो इन तमाम प्रोसेस से रिलेटेड दिया हुआ है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर आएंगी। क्या इन्होंने रिमूव किया है, वो जो आखिरी का है चैप्टर नंबर 11 के बिल्कुल आखिर के अंदर, वो एनर्जी और उसके कन्वर्जन से रिलेटेड और जो पिरामिड्स दिए हुए हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी दिया हुआ है इकोसिस्टम के अंदर, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वो इन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। वो हैं भी बोरिंग, वो कभी पूछी भी नहीं जाती, तो अच्छा ये इन्होंने जो है वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर ये ए सेलुलर लाइफ जो है ये वायरस से रिलेटेड है। डिस्कवरी ऑफ वायरस, इससे रिलेटेड वही पूछेंगे कि किसने डिस्कवर किया था, कौन से वायरस पे किया था, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं और एडिशनल जो चीज़ें होती हैं, बेसिक 2 कंपोनेंट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड आता है, प्रोटीन कोड आता है, एडिशनल के अंदर एनवेलप आ जाता है और टेल आती है, टेल फाइबर्स आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन, इसके अंदर वो आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड आ जाएगा, या एनवेलप और नॉन एनवेलप आ जाएगा, या डीएनए और आरएनए वायरस आ जाएगा। वायरल डिजीजेस, इसके अंदर ये पूछ लेते हैं भाई कि कौन सी डिजीज़ किस वायरस से हो रही है और उसका ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, ये बता चुका मैं। ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस, डिस्कवरी में ये नहीं पूछेंगे, पूरा पैराग्राफ नहीं तुम्हें देंगे, बस ये 2-3 बातें होंगी। कब डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था और क्या चीज़ थी जिसके ऊपर डिस्कवर किया था, जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस है जो फर्स्ट था। देन क्लासीफाई वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, डिजीजेज हैं एंड देन होस्ट है। अच्छा, देन आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो जो डिजीज़ होगी, फॉर एग्जांपल डिजीज़ के सिम्टम्स देके आपको पूछ लेंगे कि भाई ये कौन सी डिजीज़ है, या ट्रांसमिशन देके पूछ लेंगे भाई कौन सी डिजीज़ है, या डिजीज़ देके आपसे उसका वायरस का नाम पूछ लेंगे। तो बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है, बहुत लिमिट कर दिया है। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम, हाँ, तो जो लाइफ साइकिल थी बैक्टीरियोफेज की, या बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड जो भी बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई थी वो हटा दी, ठीक है। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स हटा दिए इन्होंने। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस की डिटेल दी वो हटा दी, क्योंकि इन्होंने एड्स जो है ना वो एग्जाम्पल में दे दिया। इसका मतलब एड्स से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जबकि हेपेटाइटिस से रिलेटेड शायद ना पूछी जाए। बट वायरल डिजीज़ दी हुई हैं तो कवर कर लें। ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और जो इन्फेक्शस एजेंट है उसका नाम, और जो सिम्टम्स है वो पता होने चाहिए। और क्या हटा दिया इन्होंने, टेक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन थी, आई थिंक वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो स्पीशी वगैरह और जीनस वगैरह वाला जो पूरा था 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो भी आई थिंक इसके अंदर नहीं होगी, चूँकि इन्होंने दी भी नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं जो कि इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 6 जो किंगडम प्रोकैरियोटे है। इसके अंदर सेलुलर बैक्टीरिया से रिलेटेड जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं और उसके सेल में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्लैजिला है वो मूव करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो वो है पाइली है या पिलाई जिन्हें कहते हैं वो कॉन्जुगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो प्लाज्मिड है वो भी कॉन्जुगेशन के अंदर शेयर होता है, उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी डिटेल हो गई। देन शेप एंड साइज, शेप की बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन होती है। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दे शुड नॉट आस्क इट, बट शेप जो है ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वो खाली शेप देके जो है आपसे पूछ सकते हैं। देन इंपॉर्टेंस इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों आते हैं। कंट्रोल के अंदर इसका मतलब उसे उसके औकात में कैसे रखना है, ये आ गया, ठीक है, इसके ऊपर बात हो गई। अच्छा, अब सेलुलर स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब करना है, मतलब डिटेल आपको पता होनी चाहिए डाइवर्सिटी शेप के अंदर। अच्छा, बाकी इन्होंने क्लासिफिकेशन हटा दी, ठीक है। डाइवर्सिटी जो इसकी थी वो क्लासिफिकेशन बेस कर रही थी उसके ऊपर, फ्लैजिला के ऊपर एक तरह की क्लासिफिकेशन थी। देन एक क्लासिफिकेशन इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर थी, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव थे वो हटा दिया इन्होंने। देन इसके अंदर वो हटा दिया इन्होंने, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन हटा दी, न्यूट्रिशन हटा दी, रिप्रोडक्शन हटा दी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर से रिमूव कर दी इन्होंने, तो बहुत छोटा कर दिया इन्होंने ये चैप्टर। तो ठीक है, जितना दिया इन्होंने वो कर लें, अब तक तो भाई यही सिलेबस है। देन किंगडम प्रोटिस्टा, ये चैप्टर नंबर 7 है, और किंगडम फंजाई ये चैप्टर नंबर 8 है। बिल्कुल दोनों को मिला दिया, इसका मतलब बिल्कुल ही इन्होंने छोटा कर दिया। मेजर ग्रुप अमंग प्रोटिस्ट, अच्छा इसका मतलब ये है मेजर ग्रुप दो आते हैं, एक प्लांट लाइक आते हैं और एक एनिमल लाइक आता है। जो माइनर ग्रुप है वो फंजाई लाइक है, उन्होंने वो हटा दिया। तो एलजी के अंदर आपको वो दो एलजी जो हैं, एक यूनिसेलुलर एलजी, उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और जो मल्टी सेलुलर है उनके फीचर्स पता होने चाहिए। एलजी के बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए जनरल, और प्रोटोजोआ या एनिमल लाइक होते हैं। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन हटा दी आई थिंक इन्होंने, मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, हाँ इनकी क्लासिफिकेशन हटा दी इन्होंने। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट, ये वही कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। इसके अंदर बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे
कि फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं, वो हाइफा से बनी होती है, वो कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रिशन किस तरह की होती है, जस्ट न्यूट्रिशन किस तरह की होती है, इसका मतलब हेटरोट्रॉफिक होती है और कौन सी टाइप की एब्जॉर्प्टिव होती है। इनको अलग क्यों रखा गया, क्योंकि इनके अंदर स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है और इनकी डीएनए स्टडीज डिफरेंट है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। रिप्रोडक्शन दोनों तरीकों से हो सकती है, एसेक्सुअल सेक्सुअली जनरल के अंदर आता है, ठीक है। न्यूट्रिशन को हो गई। अच्छा, इसके अलावा बस यही मेन कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद जो इनकी क्लास, अच्छा रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है जनरल में आएगा, लाइक इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, बडिंग हो सकती है, ये जो है ये उसके अंदर आता है जनरल में। न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ग्रुप्स में डिवीजन आ गई, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ये नहीं पूछा गया। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नजर रख लें, थोड़ा सा नजर जो है वो डिजीजेस के ऊपर रख लें तो ठीक है, अदरवाइज दिया हुआ नहीं है इन्होंने, सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ। तो सेलियंट फीचर्स जो खास खास पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है, ये डिफरेंशिएट अमंग मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट विद एग्जांपल। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है डिफरेंशिएट अमंग मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट विद एग्जांपल्स, अच्छा इसका क्या मतलब होगा। मेजर ग्रुप्स के अंदर ये एल्गी और प्रोटोजोआ आते हैं, अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा, तो ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन की बात तो नहीं हो रही, इतना तो मुझे पता है, ये मेरे ख्याल में हो रही है अमंग द मेजर ग्रुप। तो मेरे ख्याल में इस मेजर ग्रुप के अंदर जो है ना वो जो क्लासिफिकेशन है, हाँ तो आई थिंक ये क्लासिफिकेशन दी हुई है इन्होंने। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की फर्दर 5 क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर फ्लैजिलेटा आता है, सार्कोडीना आता है। तो आई थिंक इसकी आपको नेम्स 2-3 कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स आपको गो थ्रू करनी है। इसमें से वो हटा दिया इन्होंने, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वो हटा दिया इन्होंने। और एल्गी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन दी हुई नहीं है। जो सिंध बोर्ड की बुक है उसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई, मुझे नहीं पता बाकी बोर्ड्स के अंदर अगर क्लासिफिकेशन दी हुई तो उन्हें वो क्लासिफिकेशन सिंपल करनी पड़ेगी, यानी उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स लिए हुए हैं उसके नेम्स, उसके जनरल फीचर्स और एक एग्जाम्पल जो है वो उन्हें याद रखनी पड़ेगी। दैट्स इट, ये हम बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, ये किंगडम प्लांटे है। जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब होता है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि बेसिक बातें, ठीक है। अब बेसिक बातों के अंदर आपका शुरू का आ जाता है जो कि इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, रिप्रोडक्शन फलां टाइप की होती है, एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है। ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। बट थोड़ा सा आगे जाके आप इनकी जो 2 मेन टाइप्स हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स, इनके फीचर्स भी याद रखें। ब्रायोफाइट्स की फर्दर टाइप्स की याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रैकियोफाइट्स की फर्दर टाइप्स याद रखने की जरूरत नहीं है। बट ब्रायोफाइट्स क्यों कहते हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स क्यों कहते हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। सिमिलरली जो मेजर प्लांट्स की वैरायटीज हैं जो कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। अदर देन दैट इसके अंदर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आउटलाइन दी स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, और इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रक्चर वही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आई थिंक इसके ऊपर बात हो रही होगी। बाकी लाइफ साइकिल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डिटेल दी हुई है वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर भी इन्होंने फैमिलीज़ के ऊपर बात नहीं की और ना ही इन्होंने बॉटनिकल नेम्स के ऊपर बात की है, तो मैं कहूँगा कि उसे आप स्किप कर दें। अगर एहतियातन करना चाहें तो फैमिलीज़ के जो फार्मूलाज हैं सिर्फ वो एक बार देख लें, और फार्मूलाज को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है वो मैंने अभी तक नहीं बताया, बट बहुत आसान होता है। और बॉटनिकल नेम जो कॉमनली पूछे जा चुके हैं, बस एक बार वो गो थ्रू कर लें, बट इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, किंगडम। अच्छा, ये मैं फर्दर क्लैरिफाई करूँगा जब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। एक चार्ट दिया हुआ इन्होंने जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि इसमें से आने हैं। अमंग एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स। कैरेक्टरिस्टिक जो है, अच्छा यहाँ डाइवर्सिटी दी हुई थी क्या? नहीं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी का मतलब ये होगा, कैरेक्टरिस्टिक में तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, आगे चल लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया आउटलाइन? नहीं, ये हो चुका। हाँ, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर का मतलब वही होता है कि बेसिक डेफिनेशन कि इन्हें एनिमल्स कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर है, हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है, इंजेस्टिव टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, मोटाइल होते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। न्यूट्रिशन कैसी होती है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके अंदर शुरू में दिया हुआ है कि इनकी क्लासिफिकेशन बेस करती है सिमेट्री के ऊपर।
सीलोम के ऊपर, इसके अलावा जो ब्लास्टोपोर है उसके फेट के ऊपर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फर्दर फाइलम्स के अंदर डिवीजन है वो डाइवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। अब वो डाइवर्सिटी यहाँ नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, फिर ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी के अंदर अगर आपने याद रखना है तो इतना याद रख लें कि किसी फाइलम के अंदर जो क्लासीफाई करते हैं उनके जो वो फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो याद रख लें, या जिसे आप डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कहते हैं। अब जैसे अगर आप बात करें तो जो एकाइनोडर्मेटा है उनका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो उनकी पेंटामेरिज्म है, जो 5 उनके लिम्स होते हैं, और दूसरा वाटर वास्कुलर सिस्टम है, तो ये इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। जो पॉलीफेरा है उनके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो उनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। जो निडेरिया है उनके अंदर पॉलिप एंड मेडुसा जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है वो इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके वो हैं जो एनालिडा है वो सेगमेंटेशन उनका जो है वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। तो ये कुछ फाइलम्स के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, बस इनको गो थ्रू कर लें। सिमिलरली जो नेमाटोडा है उनका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है सूडोसीलोम, उनके अंदर सीलोम होता है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं होता। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ये अगर गो थ्रू कर लें तो दिस इज़ फाइन, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस, ये चैप्टर नंबर 12 है, ये चैप्टर नंबर 13 है और ये चैप्टर नंबर 14 है, ये मिक्स कर दिया। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। कार्निवोरस प्लांट, जो ये वो प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये प्लांट्स के अंदर ही दिया हुआ है, एक ही बात है ये। फोटोसिंथेसिस ये इसके अंदर से बहुत ब्रीफली दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पोटेंशियल ये चैप्टर नंबर 14 में, ये चैप्टर नंबर 12 में था। वाटर एंड मिनरल अपटेक ये मैं पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 14 के अंदर है। ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल यही मैं बता देता हूँ, ये वाटर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे और ये दूसरा सोल्यूशन है यहाँ पे, इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ, ये दोनों सोल्यूशन है, इसका मतलब इसमें भी सॉल्यूट है, इसमें भी सॉल्यूट है, इसमें भी सॉल्वेंट है, इसमें भी सॉल्वेंट है। और अगर मैं कहूँ कि पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ए है ये बी है, इसका मतलब जो बी है इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है ना वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट बिहेव करता है एज अ मैग्नेट और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो वाटर अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब इसकी एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, पानी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज़्यादा है और उसका दूसरा नाम होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो आपको वो दे देंगे कि भाई दो सॉल्यूशंस हैं, एक में सॉल्यूट ज़्यादा है, एक में सॉल्यूट कम है। अब आप बता दें कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा। तो बेसिकली इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अच्छा इसका क्या क्या ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, उसी को सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं और उसी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। तो ये तीनों ज़्यादा है, तो जिसका ये ज़्यादा होता है पानी उस तरफ आता है। इसका जो वाटर पोटेंशियल है ना वो कम है। वाटर पोटेंशियल कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है वो जितना ज़्यादा फ्री वाटर होगा उतना वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं ना वाटर आज़ाद नहीं रहता। अब यहाँ का वाटर कैद हो गया, यहाँ का वाटर ज़्यादा आज़ाद है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। तो वाटर मूव करता है हाई पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, और वाटर मूव करता है लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल से हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल की तरफ, या लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ। या अगर मैं कहूँ तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट कम है, और ये वाला जो सोल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है, इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। तो वाटर मूव करता है हमेशा हाइपो से हाइपर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, इनसे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ हार्ट स्ट्रक्चर आसान सा है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। लिम्फेटिक सिस्टम मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड इम्यून सिस्टम। तो ये तो बहुत ही कम कर दिया इन्होंने। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया क्या? हाँ, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हटा दिया। तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया चैप्टर। इन 3 चैप्टर को इन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया। अच्छा, क्या है भाई एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट? तो कार्निवोरस प्लांट जो है आपके पिचर प्लांट, और ये भी ना ये एग्जाम्पल खुद ही दी हुई है यहाँ पे। तो ये कार्निवोरस प्लांट जो है इनकी बुक के अंदर, हमारी सिंध बोर्ड की बुक के अंदर 5 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो उनका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स के नाम पता होने चाहिए और उनका ट्रैप करने का तरीका, या जो डायग्राम है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो खाली डायग्राम देखिए पूछा जा सकता है कि ये कौन सा है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ से करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आप चैप्टर नंबर 11 में पूरा कर चुके हैं। वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, किस तरह से वाटर मूव करके जाता है जाइलम में और फिर ऊपर चढ़ता है, तो ये पता होना चाहिए। देन लिस्ट ऑन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एट्रिया होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, पेपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, कॉर्डाई टेंडनाई होते हैं, तो इनके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। वेल्व्स कौन से होते हैं, कौन सा वेल्व कब खुलता है कब बंद होता है। देन फंक्शन ऑफ कैपिलरी आर्टरी, इनकी तीनों के दरमियान फर्क पता होना चाहिए, इन तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए, इनकी वॉल्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
इनकी 3 वॉल होती है, इसकी 3 वॉल होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसकी 1 वॉल होती है। यहाँ पर गैस एक्सचेंज कह रहा है, मटीरियल एक्सचेंज होता है, ये पता होना चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पूरी एक लिस्ट है। गलती स्टूडेंट ये करेगा कि सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखेगा, पूरी एक लिस्ट है जिसमें बोन मैरो भी आता है, जिसमें स्प्लीन भी आता है, थाइमस भी आता है, तो ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। लिम्फ नोड्स जो है ये पता होना चाहिए और वेसल्स। देन इम्यून सिस्टम, ये मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। जनरल डेफिनेशन चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस चाहिए। अच्छा, इननेट और अडेप्टिव डिटेल में चाहिए ही नहीं, तो ये तो भाई बहुत छोटा हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर से। फिलहाल मैं यहाँ पर ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सेकंड ईयर के ऊपर रिव्यू दूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है।